नमस्कार, आपका स्वागत है आरईएस नॉलेज सेंटर में। आज मैं आप लोगों को कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। अर्थशास्त्र, इसकी रचना कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य के 3 नाम हैं: कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। उनका मूल नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। हालांकि प्रशासन के अलावा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं अन्य सभी विषयों की जानकारी भी इसके द्वारा मिलती है। आर शाम शास्त्री ने पहली बार अर्थशास्त्र के पांडुलिपि को पढ़ने में सफलता हासिल किया था। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण या खंड, 150 अध्याय, 180 प्रकरण तथा 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र के खंड इस प्रकार हैं: विनयाधिकारिक, इसमें अमात्यों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही इसी अधिकरण में उपदा परीक्षण की भी चर्चा मिलती है। उपदा परीक्षण चारित्रिक परीक्षण था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाने से पहले उससे गुप्त रूप से 4 प्रकार की परीक्षा ली जाती थी, जैसे अर्थ, धर्म, काम और भय। अध्यक्ष प्रचार, यह अधिकरण सबसे प्राचीन अधिकरण है। इस अधिकरण में राजा के द्वारा दुर्ग का निर्माण, विभिन्न विभागों की स्थापना, विभागों के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति एवं विभिन्न प्रकार के जनपद के गठन किए जाने की चर्चा मिलती है। धर्मस्थीय अधिकरण, इस अधिकरण में राजा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति, विवाह के संबंध में नियम कानून, विभिन्न प्रकार के सामाजिक रीति रिवाज, दास प्रथा से संबंधित कानून एवं अधिकारी वर्ग के लिए नियम कानून की चर्चा मिलती है। कंटक शोधन अधिकरण, इस अधिकरण में दैवीय आपदाओं के समय में राज्य के द्वारा राहत सामग्री देने का प्रावधान एवं विभिन्न प्रकार के दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित मुकदमों के निराकरण की चर्चा मिलती है। योगवृत्त अधिकरण, इसमें राजकीय अधिकारियों द्वारा विद्रोह किए जाने की स्थिति में उसे दंडित करने का प्रावधान एवं राजा तथा अधिकारियों के विषय में जानकारी मिलती है। मंडल योनि अधिकरण, इसमें कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा मिलती है। इसके तहत कौटिल्य कहता है कि किसी भी राज्य के लिए 7 बातों का होना अनिवार्य है, जो निम्नलिखित हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष तथा मित्र। कौटिल्य ने इस अधिकरण में चर्चा किया है कि राज्य के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे का होना अनिवार्य है। षड्गुण अधिकरण, इसमें बलवान शत्रु एवं पराजित शत्रु के साथ किए जाने वाले व्यवहार की चर्चा मिलती है। व्यसनाधिकारिक अधिकरण, इस अधिकरण में राजा के बुरी आदतों के विषय में जानकारी मिलती है एवं राजा को इससे परहेज करने के लिए कहा गया है। अभियास्त कर्म अधिकरण, इसमें मौर्यकालीन सैन्य संगठन के विषय में जानकारी मिलती है एवं सेना के अनुशासन एवं प्रशिक्षण के ऊपर सर्वाधिक बल दिए गए हैं। षड्ग्रामिक अधिकरण, इसमें भी सेना के संगठन पर बल दिया गया है, युद्ध संबंधित नियमों पर बल दिया गया है। वृत्तसंघ अधिकरण, इस अधिकरण में राज्य के निर्माण के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है। विकास के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन के निर्माण पर बल दिया गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य को सर्वांगीण विकास के लिए मार्ग दिखाया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक मजबूत राजतंत्र के ऊपर बल देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सर्वाधिक प्रभावित ग्रंथ नीतिसार है, जिसकी रचना कामांदक ने 7वीं शताब्दी में की। अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन पदाधिकारी, मंत्री या प्रधानमंत्री, यह पद चाणक्य को प्राप्त था। पुरोहित, सेनापति, युवराज, यह राजकुल से संबंधित अथवा सम्राट का पुत्र होता था। द्वारिक, राजदरबार, सीमा द्वारों तथा अन्य प्रमुख राजकीय द्वारों का रक्षक। अंतर्वेशिक, अंतःपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता। सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशास्तु, कारागारों का अध्यक्ष। प्रदेष्टि, कमिश्नर। नायक, नगर कक्ष का अध्यक्ष। पौर, नगर का कोतवाल।
व्यवहारिक, प्रमुख न्यायाधीश, कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, दंडपाल, पुलिस तथा अनुशासन स्थापित करने वाले दल का अध्यक्ष, दुर्गपाल, राजकीय दुर्गों की रक्षा का अध्यक्ष, अंतपाल, राजकीय सीमाओं का अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में वर्णित तांबे और चांदी के मौर्यकालीन सिक्के, चांदी के सिक्के, पर्ण, अर्धपर्ण, पाद, अष्टभाग, तांबे के सिक्के, मासक, अर्धमासक, कांकणी, अर्धकांकणी। अर्थशास्त्र में वर्णित 8 प्रकार के विवाह, ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच विवाह। ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य यह 4 प्रकार के विवाह धर्म संगत थे एवं असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच यह 4 अधार्मिक विवाह होते थे। अर्थशास्त्र में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह का भी उल्लेख है। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न जातियों को अंतवासीन या मिश्रित कहा जाता था। मिश्रित या अंतर्वासन तत्कालीन जातियां निम्नलिखित थीं: अम्बष्ट, निषाद, पराशव, रथकार, वैदेहक, चांडाल, स्वापक, मागध, सूत। उपयुक्त जातियों में से चांडाल और स्वापकों को अछूत माना जाता था। ये लोग बस्तियों के बाहर शमशान के निकट रहते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कर्मकार, वर्णशंकर एवं दासों को शूद्र माना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 वर्गों को द्विज की श्रेणी में रखा गया था। परीक्षा में श्रेष्ठतम सफलता के लिए हमारे चैनल RES नॉलेज सेंटर को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।